हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे वोवेल्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे वोवेल्स के बारे में डीपली एंड गहराई से। देखिए, आप सभी अगर इस वीडियो पे आए हो, वोवेल्स के बारे में जानना चाहते हो तो बिल्कुल सही आए हो। एंड इसमें हम बच्चों के तरीके से, प्राइमरी तरीके से, प्राइमरी स्टाइल में नहीं समझेंगे। हम जैसे हम बचपन से जानते हुए आए हैं, वोवेल्स हमारे 5 होते हैं, बस AEIOU ऐसा जानते हैं हम, तो वो नहीं, हम यहाँ पर डीपली जानेंगे। हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल का जानेंगे। एग्ज़ाम में कोई भी SSC, CGL, CHSL प्लस MTS एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन सभी में जो वोवेल से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आए तो वो इनमें से ही आएंगे। इट मीन्स इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें हम जानेंगे वोवेल्स को बिल्कुल ही डीपली और गहराई से। शायद से आप नहीं जानते होंगे जो मैं बताऊंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी 100% कि आप नहीं जानते जो मैं बताने वाली हूँ, बिकॉज ये भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ तो अब इसलिए इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कहीं ना कहीं, तभी मैं आपको दे रही हूँ। तो इन्फॉर्मेशन अगर है, मैं खुद से तो बना नहीं रही, आपको दे रही हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने भी कहीं से ले रखा होगा या फिर आपको ही पहले से पता होगा। तो ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता होगा, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा जो मैं आज बताने वाली हूँ वोवेल्स के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वोवेल्स के बारे में बिल्कुल गहराई से। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वोवेल्स के बारे में। तो पता ही है हमें कि हम वोवेल्स के ऊपर ये वीडियो लेके आए हैं, तो वोवेल्स के बारे में देखेंगे। बट सबसे फर्स्ट हमें, यानी कि स्टार्टिंग किससे करनी वीडियो की, फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट लेटर्स। व्हाट लेटर्स? टोटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हमें जानना है कि टोटल लेटर्स होते कितने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स में, ठीक है, और क्या अल्फ़ाबेट्स में एंड लेटर्स में। तो अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स लेटर्स का समूह होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, उसे हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। A to Z अगर आप देखोगे तो टोटल ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे टोटल जो लेटर 26 लेटर्स का एक अल्फ़ाबेट्स हो गया। तो अल्फ़ाबेट्स हमारा एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, एंड लेटर्स हमारे इंडिविजुअल एक हमारा एक लेटर होता है, ठीक है। A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारी इंग्लिश वर्णमाला, यानी कि हिंदी वर्णमाला होता है A से ज्ञ तक, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होती है। तो टोटल हमारे अल्फ़ाबेट्स में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, ये हमें से याद रखना। चलिए, हमने जान लिया 26 लेटर्स होते हैं और आप सभी पहले से भी जानते होंगे। आगे हम चलते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कैपिटल एंड स्मॉल दोनों में लिखा है। कैपिटल लेटर में है हमारा AE, AA, BB, CC, DD, यानी कि A to Z हमारा पूरा है यहाँ पे। अब मैं आपको ABCD नहीं पढ़ा रही, वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, वरना हमें जल्दी समझना है, कम समय में अच्छी नॉलेज और ज़्यादा नॉलेज लेनी है। तो क्या है कि A to Z हमारा टोटली कितनी है, 26 लेटर्स हैं। अब देखिए, आप ये मत करना A को अलग काउंट करना, ये वाले A को अलग काउंट करना। अगर ऐसा करोगे तो फिर लेटर से आप बोलोगे कि मैम ने बोला 26 है, बट यहाँ तो है ही नहीं। इसलिए क्या करना, 26 ये हमारा एक हुआ, ये 1 हुआ हमारा, ये 1 इंडिविजुअली एक को मैंने स्मॉल एंड कैपिटल दोनों में लिखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको याद करना है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। हमने देख लिया 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। चलते हैं हम वोवेल्स की तरफ। वोवेल्स कितने होते हैं ये भी हमने बचपन से जान रखा है, 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक है। 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे टोटल कितने वोवेल्स होते हैं? 5। ओके, कौन कौन से होते हैं ये भी पता है आपको? A, E, I, O, U। अब देखो, मैं 2 बार क्यों बोल रही हूँ, चलो भाई एक ही बार बोलते हैं, AEIOU। ओके, यहाँ पे मैंने कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लिखा है, इसलिए मैं आपको 2 बार बोल के दिखा रही थी। तो हमारे टोटल 5 लेटर्स हो गए। क्या हो गए? वोवेल्स के 5 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ने तो बस इतनी बातें बताई वोवेल्स के बारे में, तो रुको, अभी हम पहले ये ऊपर की नॉलेज जान लें, यानी कि ऊपर देख ले कि जो हमने बचपन से पढ़ रखा है उसे हम एक बार रिवाइज़ कर ले छोटा सा, फिर हम आगे डीपली चलेंगे। तो देखिए, अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो 21 कॉन्सोनेंट्स होता है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट। अब देखो, जैसे कि मान लो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने? 26 में अगर 5 वोवेल्स निकल गया तो माइनस करके देखो कितना बचा। यहाँ पे 21 बचा या नहीं बचा, तो इट मीन्स बचे हुए जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं।
और वो लेटर्स कौन कौन से होते हैं, वो ये होते हैं आपके स्क्रीन पे देखिए सामने, बी सी। अब देखो बी से पहले ए आता है, ए को हमने हटा दिया बिकॉज ए हमारा वोवेल्स में चला गया। बी सी डी ई एफ, एफ है यहाँ पे, ई नहीं है, ई हमारा चला गया वोवेल्स में तो एफ। जी एच आई चला गया हमारा वोवेल्स में तो जे के एल एम एन। ओ चला गया हमारे वोवेल्स में तो ओ यहाँ पे नहीं है। पी क्यू आर एस टी यू चला गया हमारा वोवेल्स में तो यहाँ पे यू नहीं है। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखा आपने यहाँ पे टोटल क्या है हमारे 26 लेटर्स 21 लेटर्स हैं जो कि हमारे क्या है कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके ओके, चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे जिस वजह से हम ये वीडियो देख रहे हैं। ओके तो देखिए गाइज, ये आपको जानना ज़रूरी है एंड अगर इन फ्यूचर आप, ये बच्चों वाला सवाल है बिकॉज देखिए ये हमने प्राइमरी टाइम में हमने पढ़ रखा होगा, वोवेल्स 5 होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, सब हमने देख रखा है। 5 हमारे वोवेल्स से होते हैं। साउंड्स भी हमने पढ़ रखा है, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, ये हमने देख रखा है, बहुत सुन रखा है, बहुत पढ़ रखा है बचपन से लेके। अपने बच्चों को भी पढ़ा रखा होगा आप लोगों ने। अब देखिए बच्चों की बात ये है, ये नहीं कह रही कि आपके बच्चे, आपके भतीजा भतीजी, नीस नेफ्यू, इन सबको आपने पढ़ा रखा होगा किसी भी स्टूडेंट्स को, ठीक है। बट हम ये बहुत रेयर ही पढ़ पाते हैं कि टाइप्स ऑफ वोवेल्स के भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यही तो जानना है हमें। चलिए, वोवेल्स के 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट होता है हमारा शॉर्ट वोवेल्स, सेकंड हमारा लॉन्ग वोवेल्स। पहला क्या है शॉर्ट वोवेल्स, सेकंड है लॉन्ग वोवेल्स। अब देखिए शॉर्ट वोवेल्स क्या होता है, लॉन्ग वोवेल्स क्या होता है, चलते हैं ये भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए शॉर्ट वोवेल्स एंड लॉन्ग वोवेल्स दोनों को मैं अच्छे से बताऊंगी आपको। आप बहुत ही अच्छे से यहाँ प्लीज़ ध्यान देना, अच्छे से माइंड बिल्कुल भी डाइवर्ट मत करना। वीडियो देख रहे हो तो पूरा फोकस करके देखो जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो लगा के देखें, बट अच्छे से 2 बार में पक्का 100% ही समझ में आ जाएगा। बट मेरा कहना ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ओके तो देखिए सबसे फर्स्टली हम जानेंगे शॉर्ट वोवेल्स को। ओके तो देखिए ए ई आई ओ यू ये हमारा है, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए शॉर्ट वोवेल्स हो गए। अब देखो और लॉन्ग वोवेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग वोवेल्स का भी हमारा साउंड जो होता है ए ई आई ओ यू का ही होता है, यानी कि 5 ही साउंड्स होते हैं। इसमें भी 5 साउंड्स हैं, इसमें भी 5 साउंड और इसमें भी 5 साउंड। ऐसा नहीं कि इसमें साउंड अलग हो जाएंगे, लॉन्ग वोवेल से तो बहुत सारे साउंड्स हो जाएंगे और ये शॉर्ट वोवेल से तो बहुत सारे साउंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। साउंड्स आपके 5 ही होंगे, बट आपका यहाँ पे फ़र्क थोड़ा सा है जो समझने वाली है। सुनो, पहला देखा हमने ए ई आई ओ यू हमारा शॉर्ट वोवेल्स है और लॉन्ग वोवेल्स हमारा साउंड सेम निकालता है बट ये किसी अदर लेटर्स के साथ मिलकर निकालता है, ठीक है। कौन सा लेटर के साथ मिलता है, कब मिलता है, किस किस लेटर के साथ मिलता है, ये सब मैं बताऊंगी। तो सबसे फर्स्टली हम शॉर्ट वोवेल्स के बारे में देखे जानते हैं। शॉर्ट वोवेल्स एक ऐसा वोवेल्स साउंड होता है जो कि क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीन्स ये बोलता है भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अकेला ही साउंड निकालूंगा। बेशक मैं दूसरे का साउंड निकाल दूं बट मैं अकेला निकालूंगा साउंड, ठीक है। तो देखो ए फॉर एप्पल जो है वो ए का साउंड नहीं निकालेगा, ए का साउंड निकालेगा, ठीक है, बड़ी ए जो है ए का साउंड निकालेगा, ठीक है। एंड ई जो है छोटी ए का साउंड निकालेगा, ए का, ठीक है। एंड देखो ई आ रहा है तो ई का साउंड तो आ नहीं रहा, ई में हम ए का साउंड निकालते हैं जैसे कि पी एन पेन। उसके बाद क्या है आई जो है वो आई का साउंड नहीं निकालेगा, वो ई का साउंड निकालेगा, छोटी ई का, ओके। एंड ओ जो है वो कौन सा साउंड निकालेगा, वो ओ का साउंड निकालेगा। ओ कौन सा वाला ओ, ऊपर देखा आपने, नहीं ओ की मात्रा नहीं है यहाँ पे, ओ, ठीक है, ये ओ छोटा सा आपको मुंह खोलना है, ओ का साउंड निकालेगा ओ। यू जो है आपका ओ का साउंड निकालेगा अ। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स को, तब हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम शॉर्ट वोवेल्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, देन आफ्टर हम क्या समझेंगे, लॉन्ग वोवेल्स को समझेंगे। शॉर्ट वोवेल्स के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए देखिए शॉर्ट वोवेल्स का एग्जाम्पल, सबसे पहला क्या बताया मैंने, ए किसका साउंड निकालेगा, आई का। तो देखो बी ए टी बैट हो गया, सी ए टी कैट। तो ये क्या हो रहा है, ये जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं आप खुद पढ़ लेना
एक एक एग्जाम्पल्स में साउंड हमारा क्या आ रहा है, बड़ी ए का आ रहा है, बड़ी ए का। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ई। ई जो है वो ई का साउंड ही निकालेगा। वो क्या साउंड निकालेगा, ई निकालेगा ए का साउंड, छोटी ए का। कैसे, पी ई एन पेन, एच ई एन हैन, टी ई एन टेन, ठीक है। बी ई डी बैड भी होता है, एंड आर ई डी रेड, एंड यहाँ पे क्या है, एन ई टी नेट। तो ये क्या है, ये हमारा जो साउंड है ए, छोटी ए का साउंड निकाल रहा है। आपने देखा ये ए, बड़ी ए जो है, ए बी सी डी का जो ए फॉर एप्पल वाला लेटर जो है वो आई का साउंड निकालता है, और नीचे वाला जो है वो ई ए का साउंड निकालता है, छोटी ए का। एंड आई जो है, आई ई का साउंड निकालेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, आई जो है वो ई का साउंड। कैसे, पी आई एन पिन, पिन ई आया ना, पिन आई ई का निकाल रहा है। एच आई टी हिट, डिप, मिन, फिट, हिट, लिप। आप और भी लेटर्स और भी वर्ड्स ले सकते हो जिसमें आई आ रहा हो, ठीक है। तो ये किसका साउंड निकाल रहा है, ये निकाल रहा है आई ई का साउंड निकाल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम ओ पे चलते हैं। ओ हमारी क्या होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट इन्हें क्यों कहा गया है, ये नहीं कि अगर ये दूसरे का साउंड निकाल रहे तो डिपेंडेंट हो गए। ये इंडिपेंडेंट इसलिए है कि ये खुद अकेला होके, यानी कि ये जो लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, ये किसी के साथ मिलते नहीं हैं, ये अकेले होके किसी, चाहे बेशक दूसरे का साउंड निकाल दे। यानी कि देखो आई जो है ई का साउंड निकाल रहा है, ऊपर वाले का निकाल दूसरे का साउंड रहा है, लेकिन साउंड किसी का भी निकाले, बट ये अकेले रहेगा, किसी के साथ ऐसे मिलना नहीं है। यानी कि ये अदर लेटर के साथ मिलके नहीं निकालेगा साउंड, ये खुद, मतलब देखो कॉन्सोनेंट के साथ तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलेगा, बिना कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स मिले हुए कोई वर्ड नहीं बना सकता। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, एक वोवल किसी दूसरे वोवल के साथ नहीं मिलेगा, वो वाला वोवल है हमारा शॉर्ट वोवल्स, ठीक है। तो शॉर्ट वोवल्स में क्या होता है कि ये वोवल्स अकेला साउंड निकालता है, ना कि किसी अदर वोवल्स के साथ मिलके। ओके, चलिए अब ओ वाला देखते हैं। ओ निकाल रहा है ओ का साउंड, जैसे कि हॉट, गॉट, टॉप, जॉब, जॉब एंड डॉट। अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो, एच से क्या हो गया, ह, एच ह ओ टी, हॉट, ह ओ ट हॉट। ओके, पढ़ने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन का तरीका होना चाहिए, ठीक है। ग ओ ट गॉट, ये ग होगा, जी से गा, ट ओ प टॉप, ठीक है, ट ओ प टॉप, ये हिंदी के तरीके से पढ़ लो आप। ज ओ ब जॉब, ओब, मतलब ओ का साउंड आ रहा है ना यहाँ पे, ड ओ ट डॉट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यू साउंड। यू साउंड निकालता है हमारे अ का साउंड, मैंने पीछे बताया था आपको, यू साउंड है अ का साउंड निकालता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो चलिए अ का कैसे निकालेगा, बी यू टी। अब हम बूट तो नहीं बोलेंगे, यू है तो यू का ही तो नहीं निकालेगा, बूट यू नहीं निकालेगा। बी यू टी बट होता है हमारा, बट। सी यू टी कट, एच यू टी हट, ठीक है, एन यू टी नट, एंड टी यू बी टब। तो ये किसका साउंड निकाल रहा है, ये अ का निकाल रहा है, खुद का नहीं निकाल रहा। तो इनमें से क्या होता है ना, शॉर्ट वोवल्स जो होते हैं खुद का साउंड नहीं निकालते, वो दूसरे का साउंड निकालते हैं। बेशक इन्हें अकेला निकालना पड़े, किसी और का साउंड निकालना पड़े, बट ये किसी का सहारा नहीं लेंगे, ये यानी कि अपने साथ किसी अदर वोवल्स को नहीं जोड़ेंगे। और उसी का अपोजिट है हमारा लॉन्ग वोवल्स। चलिए जानते हैं लॉन्ग वोवल्स को, ठीक है। लॉन्ग वोवल्स में देखिए यहाँ पे क्या है, लॉन्ग वोवल्स में क्या है, लॉन्ग वोवल्स में ये है, और जस्ट वेट से रफ कर दूँ। देखिए लॉन्ग वोवल्स में क्या है, लॉन्ग वोवल्स में ये बताया गया है कि ए ई आई ओ यू, ये 5 साउंड ही निकलेगा, और ये जो वोवल है ये खुद का साउंड निकालेंगे, किसी का साथ ले ले कोई बात नहीं, किसी अदर वोवल्स के साथ मिल जाए, बट ये खुद का साउंड निकालेंगे। देखो आगे साउंड लिखा हुआ है, ए ई आई ओ यू है ना हिंदी में भी, तो आई को आई ही साउंड निकलेगा, यू का यू ही साउंड निकलेगा, एंड ई का ई निकलेगा, एंड ए का ए ही निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, एक बार ए तो आई के साथ मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ए मिलेगा एक बार आई के साथ, निकालेगा फिर अपना ही साउंड, ए आई के साथ मिलकर खुद का साउंड निकालेगा, फिर ए वाई के साथ मिलकर खुद का साउंड निकालेगा, फिर ए विद मैजिक ई। विद मैजिक ई का मतलब होता है जो बीच में जो डेस है, यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद हमारा ई आएगा, ठीक है, इसलिए विद मैजिक ई बोला गया है।
तो ये क्या करता है, ए विद मैजिक ई मिलकर ए का साउंड निकालता है, अपना ही साउंड निकालेगा ये, बेशक किसी के साथ मिल जाए। याद रखना, मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ, बेशक ही किसी का साथ ले ले कि भाई मेरी हेल्प कर दो, बट मुझे खुद का साउंड निकालना है, मेरी हेल्प कर दो। किसी की हेल्प ले लेगा बट ये निकालेगा खुद का साउंड। और वो वाला क्या था शॉर्ट वोवेल्स में, वो कह रहा है भाई मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, कोई बात नहीं मैं दूसरे का साउंड निकाल दूंगा, लेकिन भाई मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं खुद ही अकेला ही करूँगा जो करना है, बेशक किसी और का साउंड निकालो। ये हो गया कि नौकरी, ये हो गया बिजनेस मान लो। कैसे, देखो नौकरी में क्या करते हैं, नौकरी में ये करते हैं अकेला, मतलब बंदा क्या करेगा कि हाँ रहने दो, कोई नहीं मैं अकेला जॉब कर रहा हूँ, कोई बात नहीं मैं किसी और का नौकर बन के नहीं, किसी और की कंपनी में एम्प्लॉय बन के काम कर लूँगा, कोई बात नहीं। अब वो किसी का नौकर हो गया ना भाई, किसी और के कंपनी में काम कर रहा है, और लेकिन उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, वो खुद अपना कमा लेगा, अपना इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, उसे किसी का साथ नहीं चाहिए, पर वो किसी और के नौकर किसी और का वो निकाल लेगा, मतलब किसी और की कंपनी में एज ए एम्प्लॉय का वर्क कर लेगा। और इसमें क्या होता है, ये कहेगा भाई मुझे बिजनेस करना है खुद का, मुझे खुद का बिजनेस करना है, यानी खुद का नाम निकालना है, कोई नहीं कोई मेरी मदद कर दो, थोड़ा सा किसी से हेल्प ले लेगा, अड़ोस पड़ोस से या अपनी फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, किसी रिलेटिव से हेल्प ले लेगा, बट क्या करेगा, करेगा खुद का। वैसे ही हमारा है ये भाई, ये अभी लाइव एकदम से एग्जांपल आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये एग्जांपल्स काफ़ी सूट खा रहे हैं यहाँ पे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है कि ए जो है, ए साउंड एक बार ए आई के साथ मिलके निकालेगा, एक बार ए वाई के साथ मिलके, एक बार ए ई के साथ मिलके। चलिए एक बार ई साउंड का देखते हैं। ई साउंड जो है, ई एक बार ई के साथ ही मिलके, यानी कि डबल ई बन के ई का साउंड निकलेगा, बड़ी ई का। ई ए का साउंड निकालेगा, मतलब ई ए के साथ मिलकर खुद का साउंड निकालेगा। ई विद मैजिक ई, यानी कि जैसे कि ई आ गया, फिर बीच में कोई कॉन्सोनेंट होगा, फिर उसके बाद ई होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो मिलकर क्या करेगा, साउंड निकालेगा खुद का। चलिए ई ने निकाल लिया अपना साउंड, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल को, तब आपको और मजा आएगा। चलिए आई ई के साथ मिलकर, आई ई के साथ मिलकर आई का साउंड निकालेगा। आई जी एच के साथ मिलकर, आई जी एच के साथ मिलकर खुद का साउंड निकालेगा, यानी कि आई वाला साउंड। एंड आई विद मैजिक ई, आई विद मैजिक ई मिलकर क्या होगा, खुद का साउंड निकालेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ओ ए के साथ मिलकर एक बार खुद का साउंड निकालेगा, ओ, ठीक है, ओ का ही साउंड निकालेगा, खुद का ही निकालेगा, लेकिन ए के साथ मिलकर। फिर ओ डब्ल्यू के साथ मिलकर निकालेगा, ओ विद मैजिक ई के साथ मिलकर, ओके, किसका साउंड निकालेगा, खुद का। चलिए और अब हम आगे देखते हैं। यहाँ एक मिसिंग है, ये देखिए ई वाले में, ये जो ई है ना, ई वाले में ना, ई एक बार वाई के साथ मिलकर भी खुद का साउंड निकालता है, ई एक बार वाई के साथ मिलकर भी खुद का साउंड निकालता है। आगे एग्जाम्पल दिखेगा आपको, ठीक है, याद रखना। चलिए ओ ए के साथ मिलकर ओ का साउंड निकालेगा, ओ डब्ल्यू के साथ मिलकर ओ विद मैजिक ई के साथ, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, यू साउंड, यू ई के साथ मिलकर खुद का साउंड निकालेगा, यू वाला। ई डब्ल्यू मिलकर, यानी कि इसमें यू है ही नहीं, इसमें ई और डब्ल्यू मिलकर यू का साउंड निकालेगा। एंड इसमें यू विद मैजिक ई मिलकर यू का साउंड निकालेगा। भाई निकालेगा कैसे, हम ये देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हमने ये तो जान लिया, अब हम क्या जानेंगे, एग्जाम्पल्स। चलिए एग्जाम्पल जानते हैं, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ ये हमने देख लिया ना, ये हमने ऊपर ही देख लिया, ये डबल रिपीट है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया आपको। चलिए पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट करें एंड मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी एंड टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड प्लस आपको अगर हमारी स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमारी स्पीकिंग की क्लासेस कंटिन्यू है, जिसका चार्जेस बहुत 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 चॉकलेट के प्राइस के इक्वल है, बहुत कम है, ठीक है। तो क्या है कि आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम चार्जेस हैं। आपको पता है स्पीकिंग का जो चार्जेस आपको मिलेगा मार्केट में, तो वो मिलेगा 500 प्लस, ठीक है, मिनिमम बता रही हूँ मैं, बहुत मिनिमम प्राइस आपको 500 मिलेगा, ठीक है, 500 to 1000। बट जो मेरा स्पीकिंग चार्जेस है वो है 150 रुपीज़ पर मंथ का, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है
एंड बेसिक के कोर्स में अगर बेसिक कोर्स करोगे उसमें आपका वो बेसिक कोर्स ही आपका एडवांस लेवल तक का है, यानी कि उसमें आपको 70 to 80 रूल्स करवाए जाएंगे जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और वो डेली लाइफ में आप कुछ भी बोलते हो तो उसमें वो बहुत यूज़फुल है, बट आप बोलते नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि क्या बोलना है। ठीक है, जब आप जानोगे अच्छे से तब आपको पता चलेगा। तो 3 डेज़ का आपका डेमो क्लासेस होगा, एंड आपकी जब स्पीकिंग की क्लासेस आप ज्वाइन करोगे तो उससे पहले आपका 2 एंट्रेंस लिया जाएगा। एंट्रेंस आपका बहुत इजी होगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। एंट्रेंस से आपका ये पता चलेगा कि लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, एंट्रेंस से आप खुद का लेवल पहला चेक करोगे, प्रीवियस अपना प्रीव्यू मतलब अपना देखोगे कि आप किस लेवल पे हो, प्लस जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तब आपका लेवल क्या होता है ये आप खुद एनालाइज करोगे कि हाँ मेरा ये लेवल था, अब ये हो गया, इसलिए एंट्रेंस लिया जाता है। चलिए ठीक है, कोर्स अगर ज्वाइन करना हो स्पीकिंग कोर्स तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इस वीडियो के लास्ट में भी आपको नंबर मिलने वाला है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम साउंड्स को, लॉन्ग वोवेल्स के साउंड को। पहले मैंने क्या बताया, ए जो साउंड है वो एक बार ए आई के साथ मिलकर खुद का साउंड निकालता है, बताया था ना मैंने। तो ए किसके साथ मिल गया, आई के साथ खुद का साउंड निकालेगा, मेल। ठीक है, अब ए एक बार ए वाई के साथ मिलकर क्या करेगा, खुद का साउंड निकालेगा। तो से, देखिए मेल ए आ रहा है ना इसमें, से ए आ रहा है इसमें, यानी कि हमारा जो लिप है ना वो सेम, हमारा जो माउथ है वो सेम पोजीशन ले रहा है, बिल्कुल सेम शेप बना रहा है अपने। बोल के देखो आप, मेल, से, केक, यानी कि सब में हमारा सेम मुंह खुल रहा है और उसमें एक आई साउंड आ रहा है। तो इसमें क्या है, केक। केक को देखो, ए विद मैजिक ई, यानी कि बीच में कॉन्सोनेंट आ गया, बीच में कॉन्सोनेंट आ गया ना, इसलिए बोलते हैं इसे ए विद मैजिक ई। चलिए अब हम देखते हैं ई साउंड। ई साउंड में क्या है, ई जो साउंड है वो खुद का साउंड कैसे निकालेगा, एक बार ई के साथ मिलकर, ठीक है, यानी कि रील आ गया ई साउंड। एक बार ई ए के साथ मिलकर खुद का साउंड निकालेगा, मील। ओके, एक बार ई वाई के साथ मिलकर खुद का साउंड निकालेगा, की आ रहा है इसमें। एक बार ई विद मैजिक ई के साथ मिलकर, यानी कि बीच में कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो खुद का साउंड निकालेगा, थीम। देखा आपने, आप बोल के देखो तीनों, इन चारों वर्ड को बोल के देखो, चारों वर्ड्स को बोलोगे आप तो कैसे बोलोगे, एक ही तरीके से अपना फेस, अपना जो आपका फेस और आपका जो माउथ का जो शेप होगा सेम होगा बोलने के टाइम पे। तो इसमें ई का ही साउंड आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आई का साउंड, जिसमें आई खुद का ही साउंड निकालता है, इन सभी वोवल्स में खुद का साउंड निकालेगा। कैसे, एक बार आई ई के साथ मिल जाएगा और बोलेगा टाई। देखो आई आ रहा है ना, ट आई आ रहा है ना, ट आई। और एक बार आई एक बार जी एच के साथ मिलकर खुद का साउंड निकालेगा। कैसे, न आई ट आ रहा है ना, न आई ट नाइट, न आई ट नाइट। अब एक बार आई विद मैजिक ई के साथ खुद का साउंड निकालेगा, क आई ट काइट, क आई ट। देखा, बोल के देखो पता चलेगा आपको। चलिए अब हम देखते हैं ओ साउंड। ओ साउंड में क्या है, एक बार ओ खुद का साउंड निकालेगा, किसके साथ मिलके, ओ ए के साथ मिलकर, सी ओ ए टी कोट आ रहा है, एल ओ डब्ल्यू लो लो, एन ओ टी नोट। ठीक है, अब इसे साउंड के अकॉर्डिंग बोलो, कोट कोट, ल ओ लो, न ओट नोट। हैव यू अंडरस्टूड। चलिए प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी भी लग रही तो इसमें समझ आ भी रहा है तो आप कमेंट कीजिए, यस मैम समझ में आया। अगर कमेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या जहाँ आपको डाउट लग रहा है वो भी कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो देखते हो तो ये नहीं कि वीडियो देख के सिर्फ चले जाओ, वीडियो देखते हो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपना फीडबैक दो। फीडबैक से क्या होता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स पे चाहे कोई ऐसा भी इफेक्ट पड़े, बट पड़ तो रहा है ना इफेक्ट। अगर आपको समझ आ रहा है तब भी बताओ, नहीं आ रहा तब भी बताओ, अपना फीडबैक दो। नहीं आ रहा तो आपको क्या समझ नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे, आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। या फिर आपको अगर समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला तो अपना फीडबैक दो प्लीज़, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की नीड है। अब आपको पता नहीं चलेगा किसको नीड है किसको नहीं, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट देखते हैं, लास्ट हमारा क्या है, यू साउंड। तो यू साउंड में क्या होता है, यू एक बार ई के साथ मिलकर खुद का साउंड निकालेगा।
ग्लू, इसे आप कैसे बोलोगे? ग्लू, ग ल उ, ग्लू, ठीक है। न्यू, न यू, न्यू, ऐसे, ठीक है। एंड क्यूट, क यू ट, क्यूट, ठीक है। इस तरीके से आप सभी साउंड्स को याद कर सकते हो। लॉन्ग वोवेल्स क्या होता है, शॉर्ट वोवेल्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर किसी ने भी आपसे पूछ लिया कि बच्चों वाली चीज़ें आपको पता ही नहीं पता, तो ये चीज़ पता होना चाहिए भाई। जब यहाँ पे फ्री में आपको नॉलेज मिल रही है तो क्यों ना गेन करना, गेन करो अच्छे से। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो उसे लो, प्राप्त करो, ऐसा नहीं कि इग्नोर करो। अब बताओ कि वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही, एंड आप किस किस स्टूडेंट्स को इसके बारे में पहले से पता था, एंड कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको मेरी वीडियो से या मेरी क्लासेस से पता चला। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेरी स्पीकिंग क्लासेस लेते हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता होगा, पता भी हो सकता है या फिर मेरे से पता चला। तो जैसे भी है अपना फीडबैक दो प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।